सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटी कॉमर्स एकेडमी। आज जो टॉपिक है हमारा सबसे खतरनाक, सबसे भयानक टॉपिक, फाइनल अकाउंट। अच्छे अच्छे बच्चों का नींद उड़ा दे ऐसा टॉपिक है हमारा फाइनल अकाउंट। लेकिन मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि चीजों को एकदम थॉरोली, एकदम डीपली, डिटेल्ड आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। देखो, फाइनल अकाउंट बनाते क्यों? हर किसी काम के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है, तो वो पर्पस को ढूंढते। फाइनल अकाउंट हमने बनाया क्यों? तो फाइनल अकाउंट हमने बनाया हमारे बिजनेस पोजीशन को जानने के लिए, हमारा बिजनेस का क्या लेवल है। इन शॉर्ट बोले तो हमारा बिजनेस का क्या औकात है, पूरा साल हमारे बिजनेस ने काम कैसा किया, कितने एसेट्स है हमारे पास, कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं। ये सारी चीजों को जानने का पर्पस था हमारा क्या बनाना, फाइनल अकाउंट। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस पता चले, हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस का पोजीशन पता चले, तो हमको इस रीजन के कारण क्या बनाना पड़ता है, फाइनल अकाउंट। और ये हर कंपनी, हर पार्टनरशिप फर्म, हर सोल प्रोप्राइटर, हर किसी ने ये बना के खुद के पोजीशन को जाना। ठीक है, तो हम ये सीखेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझो कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमको अपने साथ 5 अकाउंट को लेके चलना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में किसका बात कर रहा हूं? पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट में बात कर रहा हूं। सबसे पहला हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चौथा बनता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, एंड लास्ट वन सबका फेवरेट बैलेंस शीट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे सारे टॉपिक्स का, ये पांचों चीजों का मैं पहले आपसे डिस्कस करूंगा फॉर्मेट, फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर कि कैसे पोस्टिंग करते हैं। बट सबसे पहले हमारा शुरुआत होगा फॉर्मेट से। समझते हैं, सारे बच्चे अपना नोट्स तैयार करते चलेंगे साथ में। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से दिखता है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, एक एक फॉर्मेट का मैं डिटेल्ड एकदम थॉरो स्टडी करवाऊंगा आपको। ध्यान देना यहां पे सब लोग। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, कुछ इस तरीके का सीन दिखेगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट में। पोस्टिंग कैसे होता है, तो पोस्टिंग को फॉर्मेट के थ्रू पूरे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले यहां पे एंट्री आता है ओपनिंग स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले हम यहां एंट्री करते हैं ओपनिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। तो डेबिट साइड हमने किसका एंट्री किया, ओपनिंग स्टॉक का। अगर ओपनिंग स्टॉक यहां आया तो क्लोजिंग स्टॉक। देखो, ओपनिंग स्टॉक से शुरुआत होता है ट्रेडिंग अकाउंट और खत्म होता है क्लोजिंग स्टॉक पे। 2 से 3 लाइन छोड़ के आप लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। चीजों को ध्यान से समझते चलेंगे। यहां हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट में आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। आगे बढ़ेंगे, चीजों को खरीदता है बिजनेस, यहां पे हमारा एंट्री आता है टू परचेज। अमाउंट अंदर रखते हैं, क्यों अंदर रखते हैं? क्योंकि इसमें से हमको कुछ चीजें, अब बिजनेस ने जो सामान खरीदा है जरूरी नहीं कि उसका यूज करता रहेगा पूरा साल, कुछ चीजें वो रिटर्न कर देता है, इसीलिए परचेज में से रिटर्न हो जाता है परचेज रिटर्न। नेक्स्ट, परचेज इस साइड लिखे तो सेल्स हमारा इस साइड चला जाएगा, लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट। जो भी अमाउंट है इसमें भी सेम प्रोसेस, अंदर रखेंगे और इसमें से माइनस होगा सेल्स रिटर्न। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। अब ये क्लियरिटी के साथ बढ़ते हैं कि भाई इसमें कुछ एक्सपेंसेस भी आते हैं, तो कौन से एक्सपेंस आते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं तो आपको क्लियर रहेगा। पहला तो एक्सपेंस जो आता है वो आता है परचेज रिलेटेड एक्सपेंस। परचेज करते हैं सामान तो उस पर जितने भी खर्चे हो रहे हैं, लाइक टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड। क्या है ये कैरेज इनवर्ड? सामान लाने का भाड़ा जो देते हैं। इनवर्ड का मतलब क्या? सामान लाने का, कैरेज का मतलब भाड़ा। ठीक है, टू
रेलवे फ्रेट या नॉर्मल फ्रेट भी लिख के आ सकता है। ये सारी चीजें आपकी चली जाती है परचेस रिलेटेड एक्सपेंस में। दूसरा जो आता है वो होता है फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस में क्या क्या आएगा भाई? तो देखो, टू वेजेस अकाउंट, टू फैक्ट्री क्या क्या होता है? वहां पे ऑयल यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, वाटर यूज होता है। तो ये सारी चीजों का चार्जेस जितने भी हैं सबका एक्सपेंस हमारा बाहर लिखेंगे। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो रहा होगा। तीसरा जो एक्सपेंस होता है वो होता है प्रोडक्शन एक्सपेंस। प्रोडक्शन एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस में क्या क्या आता है? रॉयल्टी, टू रॉयल्टी अकाउंट, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अकाउंट, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अकाउंट, मतलब सामान बनाने पे जो खर्चा हो रहा है। देखिए, ये तीन टाइप का आपको एक्सपेंस देखने को मिल रहा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जा रहा है। बाकी जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितने भी एक्सपेंस एक्सेप्ट देन दीज एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस विल बी ट्रांसफर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा होगा। और जितने भी एक्सपेंस हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बिजनेस दो टाइप का एक्सपेंस करता है, एक डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट इन द सेंस कैसा? प्रोडक्शन पे खर्चा किया, सामान खरीदने पे खर्चा किया। तो ये सारे एक्सपेंसेस हमारे कौन से एक्सपेंस होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैसा? जिसका जरूरत के हिसाब से हो सकता है। जैसे मुझे सामान बेचना है तो मैं नॉर्मली बेच सकता था, बट ऐसा प्रोसेस होता है कि मैं बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करता हूं, डिस्काउंट देता हूं। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं। आई होप ये टॉपिक ट्रेडिंग अकाउंट का क्लियर है आपका। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा फॉर्मेट बनता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। पहला हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम आपके बुक में आगे नोट्स बनाते चलेंगे साथ में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस चीज का एंट्री आता है? तो दो चीज का एंट्री आता है। डेबिट में जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं और क्रेडिट में जितने भी इनकम्स एंड गेन्स हैं। बस इतना फोकस रखना, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं सारी की सारी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। और जितने भी इनकम्स बिजनेस करते हैं वो पूरा क्रेडिट में। ध्यान क्या रखना है? ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक्सपेंसेस आ गया है उसको हमको यहाँ पे एंट्री नहीं करना है। शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहला टॉपिक कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? तो पहला टॉपिक का नाम रखता हूं मैं टू ऑफिस एक्सपेंसेस। इसी तरीके से हेडिंग बनाइएगा। जब आप फॉर्मेट सीखते हैं तो डिटेल्ड में सीखो, तो आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट का शुरुआत हुआ कि हमको जितने भी ऑफिस एक्सपेंसेस है, आपके ऑफिस में क्या क्या खर्चा होता है भाई? तो मैं बोलता हूं मेरे पास अगर ऑफिस है, मेरे को भाड़ा भरना है, चलो टू रेंट अकाउंट। और भी कोई खर्चा आ सकता है क्या? यस, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट बिल, टू इलेक्ट्रिसिटी, या तो इसको लाइट बिल भी आप यूज कर सकते हो, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। और क्या खर्चा हो सकता है भाई? तो और मेरे को खर्चा दिख रहा ऑफिस में, स्टेशनरी का खर्चा हो सकता है, स्टेशनरी का एक्सपेंस हो सकता है मेरा ऑफिस में। और कोई खर्चा आपके दिमाग में आ रहा है क्या? आपके ऑफिस में स्टाफ काम करता है, उसको सैलरी देना है, बोनस देना है, कमीशन देना है, तो लिखते हैं टू सैलरी अकाउंट। चीजों को आसानी से समझो। पहले तो ये समझ ला कि मेरे पास ऑफिस है तो ऑफिस में क्या क्या खर्चा, भाड़ा देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, स्टेशनरी एक्सपेंस का खर्चा। ठीक है, मेरे स्टाफ काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी देना है, टू बोनस अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट। ये सारे क्या एक्सपेंसेस चल रहे हैं? ये सारे तुम्हारे ऑफिस के खर्चे चल रहे हैं। और क्या क्या एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्या क्या हो सकता है ऑफिस में? लिखते हैं टू इंश्योरेंस प्रीमियम, टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। सारी चीजों का अमाउंट जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा हम उस अकॉर्डिंग लिखते चलेंगे। बिल्कुल आसानी से समझो। ऑफिस एक्सपेंस में क्या क्या था? मेरे ऑफिस का जो खर्चा, ऑफिस में जो काम कर रहे हैं वो लोगों का खर्चा, और ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस चल रहा है टू इंश्योरेंस प्रीमियम, नाम याद करके रखना, टू ऑडिट फीस अकाउंट,
एंड टू लीगल चार्जेस अकाउंट। ये तीन नाम आपके दिमाग में एक्स्ट्रा बिठा के रखना। टू लीगल चार्जेस अकाउंट, फटाफट आपके नोटबुक में लिख लेंगे ये सारी चीजों को। ऑफिस एक्सपेंस के खर्चे को पूरे को अच्छी तरीके से लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे कि ऑफिस का खर्चा हमारा ये है। इधर दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। मैंने बोला 4 टाइप का एक्सपेंस आता है इसमें। सबसे पहला ऑफिस का खर्चा, दूसरा सेलिंग का खर्चा। क्या कंपनी को बेचने में कुछ एक्सपेंसेस आते हैं? जो परचेस कर रहे थे, परचेस का खर्चा कहां जा रहा था हमारा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। बट जब हम सेल करते हैं तो सेल पे जो खर्चा आता है वो हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एक बार चेक करेंगे कि कौन से एक्सपेंसेस आएंगे। अच्छा, मैंने बेचने के लिए मेरी कंपनी में सेल्समैन रखा, तो सेल्समैन को सैलरी देना है, सेल्समैन को बोनस देना है, सेल्समैन को कमीशन देना। ध्यान रखना, सेल्समैन बोनस, सेल्समैन कमीशन अकाउंट। आई होप ये लॉजिक क्लियर है। और क्या खर्चा हो सकता है भाई बेचने में? अच्छा, बेचते टाइम मेरे को क्या करना पड़ता है ना सर? डिस्काउंट देना पड़ता है यार, टू डिस्काउंट अकाउंट। बेचते टाइम डिस्काउंट देना पड़ता है, तो ये हमारा बेचने का खर्चा, बेचने का लॉस हो गया। आगे बढ़ेंगे, बेचने के लिए मुझे एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। साथ में करते चलेंगे, लॉजिक के साथ करेंगे कि बेचने में क्या क्या खर्चा हो सकता है। एडवर्टाइज करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, मेरा जो सेल्समैन मैंने हायर किया उसको सैलरी देना पड़ेगा, बोनस देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा, ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ये सारे एक्सपेंसेस को भी हम यहां लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और क्या खर्चा हो सकता है? सोचो सोचो। गो डाउन एक्सपेंस, टू गो डाउन एक्सपेंस अकाउंट। और भी कुछ खर्चे हो सकते हैं क्या? यस, टू शोरूम एक्सपेंस अकाउंट। ये सारे एक्सपेंसेस को आप अपने नोटबुक में लिखते चलोगे फटाफट। और क्या खर्चा हो सकता है? अरे मेरा सामान ज्यादा बिके, इस कारण से मेरे को पैकिंग अच्छा करना पड़ेगा, टू पैकिंग एक्सपेंस अकाउंट। ये सारे एक्सपेंस हमारे कौन से हो गए? सेलिंग एक्सपेंस। लेंगे स्क्रीनशॉट ऑफिस एक्सपेंस का और सेलिंग एक्सपेंस का, फटाफट लिखते चलेंगे और स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे बढ़ेंगे हम फाइनेंशियल एक्सपेंस की तरफ। ओके, सो मैंने आपको क्या बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 4 टाइप के एक्सपेंस आएंगे, जिसमें से 2 मेन एक्सपेंस था। पहला कौन था? ऑफिस एक्सपेंस। दूसरा कौन था? सेलिंग एक्सपेंस। तीसरा चौथा बचा है। तीसरे चौथे को हम साथ में यहां पे लिख लेते हैं, मैं साथ में यहां मेंशन करता हूं। देखिए, तीसरे का नाम है टू फाइनेंशियल एक्सपेंस। जितने भी कंपनी में फाइनेंशियल एक्सपेंस होते हैं उस एक्सपेंस को हम लिखेंगे। साथ में मैं यहां ऐड कर देता हूं एंड अदर एक्सपेंसेस। दोनों को साथ में लेके चलते हैं, टू फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस। लिस्ट बनाएंगे क्या क्या है। अच्छा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? 3 नाम याद करते चलो मेरे साथ। इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने बैंक से लोन लिया, आपने फ्रेंड से लोन लिया, आपने कहीं कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, कहीं से भी लोन लिया, उस पे आप जो इंटरेस्ट पे करोगे that will be considered as financial expense of the business। और क्या हो सकता है सर? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। कभी नाम सुने आप लोगों ने बैंक ओवरड्राफ्ट का? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है मेरे अकाउंट में जितना पैसा था उससे मैं ज्यादा यूटिलाइज कर लिया, ज्यादा यूज कर लिया, ये करंट अकाउंट वालों को बेनिफिट मिलता है। तीसरा, बैंक चार्जेस। ये तीनों थे हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंस के। लिस्ट बनाते चलेंगे, हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस, जिसमें से ये 3 चीज फाइनेंशियल एक्सपेंस का है। आगे जो पढ़ेंगे वो रहेगा अदर एक्सपेंस का। लिखते चलेंगे सर, साथ साथ में नोट्स बनाएंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, कोई भी असेट्स पे डेप्रिसिएशन लग रहा है उसका एंट्री अदर एक्सपेंस में जाएगा। दूसरा, टू लॉस बाय फायर, थेफ्ट, चोरी हो गया, एक्सेट्रा, चोरी हो गया, पानी में गीला हो गए, मतलब मेरी चीजें लॉस हो गई, गुड्स लॉस हो गया, उसका एंट्री भी हम यही करेंगे। और किस चीज का एंट्री होगा सर? थोड़ा सा लॉजिक
दो तीन पॉइंट और बच गया है। यहाँ पे था जो हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ये लेवल से ये लेवल तक फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को यहाँ से यहाँ तक कवर करेंगे, और यहाँ से हमारे चालू हो गए हैं अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस में हमने लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स अकाउंट, टू लॉस बाय फायर थेफ्ट अकाउंट, एक और चीज लिख लो आप लोग, टू बैड डेट अकाउंट, टू बैड डेट अकाउंट। एक और लिख लेते हैं टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। मैंने कोई असेट बेचा, उस पे मेरा नुकसान हो गया, तो उसका भी एंट्री हम कहां करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ये सारी एंट्रीज को क्लियर करो, देन हम चलेंगे इनकम के साइड। और इनकम का साइड सबसे आसान, सेल्स के अलावा जितने भी इनकम हो रहे हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा। एग्जांपल लिखते चलेंगे सब लोग, बाय डिविडेंड रिसीव्ड। जब हम किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उसके बदले में मुझे हर ईयर डिविडेंड रिसीव होता है, वो कंपनी के लिए इनकम होता है। बाय रेंट रिसीव्ड, लिखते चलेंगे साथ साथ में, बाय बोनस रिसीव्ड। रिसीव्ड बोलेगा तो इनकम, रिसीव्ड मतलब इनकम ही हो गया हमारा, और पेड का मतलब एक्सपेंस हो गया। सिंपल सा लॉजिक बना के रखो। बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बदले में मुझे हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो हमारा इनकम। लोन पे इंटरेस्ट पे करे तो हमारा एक्सपेंस था ना भाई, तो अगर इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमारा क्या बनेगा? वो इनकम। एक और पॉइंट लिख लो, क्या क्या हो गया हमारा? डिविडेंड हो गया, रेंट हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया। एक और पॉइंट लिख लो, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट। कोई असेट को बेचा था तो लॉस हो रहा था, तो हम कहां लिख रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। जब हमारा प्रॉफिट होगा तो हम कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। ठीक है, मान लीजिए 10 लाख का मशीन था मेरा, और उसको मैंने 12 लाख में किसी को बेच दिया, तो ये जो 2 लाख का गैप आ रहा है मेरे मशीन के वैल्यूएशन के ऊपर, तो ये 2 लाख का मेरा प्रॉफिट हुआ है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा। ये पूरा का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। ओके।